2024 का पेपर, और ये चल रहा अभी 25, जिसके अंदर में टॉपर था अपना लास्ट टाइम फ़हीम, 95 नंबर, 100 आउट ऑफ 95। देखिए ये हेडिंग लिखी हुई रहेंगी आपके सामने पेपर पर। ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, इसका लिखने से कोई ताल्लुक नहीं, इसको पढ़ के छोड़ देना। दूसरा है सीट नंबर। सीट नंबर ये लिखना जरूरी है, आपके हॉल टिकट के ऊपर में सीट नंबर लिखा हुआ रहेगा, ये लिख देना। इसका रीजन क्या है कि अगर गलती से पेपर आपका नीचे गिर गया या किसी ने चोरी कर लिया और आपके आंसर उस पर टिक करे हुए रहे, तो वो क्या करेगा, आपके नंबर ले लेगा, क्लेम आपके ऊपर में हो जाएगा। और नंबर लिखा हुआ रहा तो डायरेक्ट आप पहचान लेंगे कि ये पेपर के ऊपर में मेरा रोल नंबर लिखा हुआ है, तो ऑब्जेक्शन आने से आपका सेफ हो जाएगी। यहाँ बेटा सीट नंबर लिखा हुआ है, बोर्ड में नाम नहीं चलता, सीट नंबर के हिसाब से काम चलता। तीसरी लाइन देखो बेटा, ये पढ़ने के लिए नहीं है, ये सिर्फ कोड दिया हुआ है आपको जो बोर्ड का दिया हुआ रहता। और ये सब्जेक्ट का नाम है प्लम्बर जनरल। ये प्लम्बर जनरल आपको पेपर के अंदर में आंसर शीट के अंदर में लिखना है, और सब्जेक्ट कोड है आपका 98, ये याद रखना। कोड भी लिखना पड़ता सब्जेक्ट के साथ में, 98 कोड है अपना। उसके बाद में देखिए टाइम 3 आवर्स, 3 घंटे का ये आपका पेपर रहेगा। ये मैं सिर्फ समझा रहा, इसको लिखना नहीं है, लिखना कब स्टार्ट करना है ये मैं बताना चाह रहा आपको। पेजेस कितने हैं, 9 पेज का ये पेपर है। अब पूरे पूरे 9 पेज आपको सॉल्व करना है, 9 पेज। मैक्सिमम मार्क्स 80, यहाँ पर 80 नंबर लिखे हुए है, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले आपके पास में आंसर शीट आएंगी, आंसर शीट को आप इत्मीनान से भर लेंगे। जैसी सेकंड बेल बजेगी, सेकंड बेल बजने के बाद में ये पर्चा आपके पास में आ जाएगा। सॉल्व करने की गड़बड़ मत करना, इत्मीनान से पहले पेपर को अच्छी तरीके से देख लेना। देखने के बाद में अब यहाँ दिखिए सूचनाएं। पहला इंस्ट्रक्शन आपको दिए कि पेपर के अंदर में करना क्या है। पेपर के अंदर में तो पहली इंस्ट्रक्शन, सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी सारे क्वेश्चन का हल करना जरूरी है, कंपलसरी है, आवश्यक है। सेकंड इंस्ट्रक्शन, आवश्यक जगह पर उचित आकृतियां बनाए। अब जहां जहां पेपर के अंदर में आकृतियां बनी हुई दिख रही है आपको, उचित मतलब परफेक्शन के साथ ऐसी आकृति आप बनाएंगे जब सॉल्व करेंगे, और उसके अंदर में सॉल्यूशन को लिखेंगे। क्लियर 1। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, और बोर्ड के अंदर में कौन सी बड़ी बड़ी मिस्टेक होती है। अब इसको सॉल्व कैसा करेंगे, ये पेपर मेरे हाथ में, हाँ ये कलम, आपके डेस्क और बोर्ड के ऊपर में आंसर शीट लिखी हुई रहेंगी, आंसर शीट रहेंगी। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए ये 1 दिख रहा, तो ये 1 लिखा मैंने, ठीक है। यहाँ डॉट दे दिया, डॉट है तो डॉट आ जाएगा। बाद में क्या लिखा हुआ है, आ, तो यहाँ पर मैं आ लिख रहा, ठीक है। अब मैं प्रश्न को पढ़ रहा, निम्नलिखित पर्यायों में से सही पर्याय चुनकर वाक्य पुनः लिखिए। मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपको सेम एज इट इज लिखना है, और 1 2 3 तीन ऑप्शन इसके अंदर में दिए हुए हैं। कोई एक सही ऑप्शन इसके अंदर में आपको लिखना है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे आप, ऑप्शन आंसर के अंदर में नहीं लिखेंगे, आंसर शीट में ऑप्शन नहीं लिखेंगे, ओनली क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन लिख के बता रहा, ये दी हुई है आपको। अब मैं पहला सॉल्व कर रहा, पहले का। अब यहां लिखूंगा मैं उत्तर, और ऐसा क्रॉस कर दूंगा। बोर्ड में सेम पैटर्न अप्लाई करना, कॉमन टेस्ट में भी सेम पैटर्न अप्लाई करना। ये खाली जगह मैंने जैसा का वैसा लिख दिया, ठीक है। अब खाली जगह के बाद में मैं क्या कर रहा, आगे का जुमला देख करके लिख रहा। आप भी
क्वेश्चन पेपर पे से देख के लिखना, डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखना ये उत्तर लिख दिए और खाली जगह में डायरेक्ट आंसर लिख दिए, आधा मार्क्स कट हो जाएगा। मौखिक संवाद का उदाहरण है, ये कम्युनिटी का क्वेश्चन है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। तो बातचीत करने के जरिए कोणते, ॲपरेटस कोणते, सबब कोणते, जरिए कोणते। अखबार के जरिए से बातचीत की जा सकती क्या, पत्र के जरिए से बातचीत की जा सकती क्या, फोन पर बोलने के जरिए बातचीत की जा सकती क्या। जैसे अपने को पैगाम देना है, अपने को किसी को मैसेज देना है और एकदम अर्जेंट में देना है। मौखिक का मतलब तुरंत में, इंस्टेंट में, मिनटों में। अगर आप अखबार का उपयोग करेंगे तो प्रिंट होने में कितना समय लगेगा, पहुंचने में कितना समय लगेगा। पत्र का उपयोग करेंगे तो लिखना पड़ेगा, फिर पोस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे इंस्टेंट वाले 3 ऑप्शन, अखबार, पत्र और फोन पर बोलना। कौन सा है? फोन पर बोलना, राइट आंसर। बस इस तरीके से एक सेंटेंस अगर आपने लिख दिए, बोर्ड के अंदर में पेपर चेकर ऐसा निशान मारेगा और 1 नंबर आपको यहाँ पे लिख देगा। अब दूसरा भी एम्प्लॉयबिलिटी का है। देखो ये अभी मैंने स्टार्ट किया नहीं था, लेकिन क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस में ये आपको समझ में आ जा रहा। कंप्यूटर में भंडार की हुई जानकारी, भंडार बोले तो सेव करना, स्टोर करना, खाली जगह में रखी जाती है। मैं 4 ऑप्शन बता रहा और खामोश रहना आधा सेकंड तक, हर एक ने अपना अपना आंसर सोच के रखना। फोल्डर, फाइल, नोटपैड। मैं क्वेश्चन लिख रहा जब तक कि आप आंसर सोच के रखना, किसी एक से मैं पूछूंगा। ये अपनी प्रैक्टिस भी होंगी और रिवीजन भी होगा। जानकारी काय के अंदर में रखते हैं अपन। हाँ, एक है फोल्डर, ठीक है। फोल्डर में क्या करते हैं अपन, अलग अलग प्रकार के फोल्डर बनाते हैं। जैसे उजेब के नाम का फोल्डर अलग, साथ के नाम का फोल्डर अलग। तो फोल्डर में अलग अलग किस्म के फोल्डर बनते हैं। दूसरा है फाइल, ठीक है। फाइल के अंदर में जो भी मैटर आप टाइप करते हैं ना, जैसे फाइल किस में आती, MS वर्ड के अंदर में अपन बना लेते, एक्सेल के अंदर में अपन बना लेते, ठीक है, और अदर सॉफ्टवेयर के अंदर में बना लेते, जिसमें अपनी पूरी पूरी नोट्स सेव रहती फाइल की शक्ल में। जैसे अपन बोलते PDF का बनाना, ठीक है। उसके बाद में नोट पैड, नोट पैड के अंदर में लेटर वगैरह जो भी टाइप करना रहा आपको वो। तो आप सोच करके मेरे को बताना है आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है फाइल। ये हो गए 2 नंबर। अब तीसरा, जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी अपने सिलेबस से रिलेटेड। अब ये फास्ट आंसर देना है आपको। हाँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा और आंसर आप देंगे। पाइप के बारे में है ना, पाइप का अपना यूनिट नंबर 1, पाइप थ्रेडिंग। पाइप के बाहरी हिस्से में चूड़ी यानी थ्रेड, चूड़ी बनाने के खाली जगह का उपयोग करते हैं। ऑप्शन तो सुन लो पहले, ऑप्शन सुन लो, उसके बाद में आपने आंसर देना। पहला है ढांचा, ढांचा यानी बॉडी, ठीक है। दूसरा है नट, तीसरा है कटर, तीसरा है कटर। सोचो इत्मीनान के साथ में। ढांचा बोले तो साचा, मोल्ड, डाई जिसको बोलते वो रखी हुई है, उसको ढांचा बोल। तो मैंने इंग्लिश में बॉडी बोला, ढांचे को क्या बोलते हैं, बॉडी। देखो ढांचा ये मराठी में है, साचा ये उर्दू वर्ड है, मोल्ड ये इंग्लिश वर्ड है।
और जनरल, तीनों चीजों को मिला के क्या बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे। तो बॉडी इसमें है ही नहीं, तो ढांचा दिया हुआ है एक ऑप्शन। तो 3 ऑप्शन है, ढांचा, नट, नट के ऊपर में थ्रेड नहीं बनाए अभी तक के अपन ने, और कटर, कटर से भी अपन ने थ्रेड नहीं बनाए क्योंकि कटर से कोई भी चीज काटी जाती। तो क्या लिखेंगे आप, ढांचा। हाँ, ये घुमा रहे इसलिए तो मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर, ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आंसर आपको लिखना है और 5 में से 5 नंबर मैं आपको दूंगा। अब 2 खाली जगह और बताना है जिसके आंसर, 5 मिनट है और, जिसके आंसर आपको देना है। वॉश बेसिन याद रखो, वॉश बेसिन याद रखो। देखो, वॉश बेसिन बिठाने के लिए उसकी ऊंचाई लगभग, खाली जगह होनी चाहिए, वॉश बेसिन की ऊंचाई जमीन से कितने ऊंचे ऊपर होना चाहिए। अब ऑप्शन सुनो, 18 से 20 इंच, 22 से 25 इंच, 35 से 40 इंच। देखो, मैंने असाइनमेंट में तुमसे ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया और असाइनमेंट में मैंने सही आंसर दिया, मैंने लिख करके। हाँ, अब इसमें 2 चीजें देखो, ध्यान दो, 2 चीजें, 2 चीजें इधर ध्यान दो। अगर वो बोलता है मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई, तो ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई में 32-40 आ जाएंगी। अगर बोलता है औसत, मिनिमम, रेगुलर, जनरल, आम, सामान्य, तो 22 से 25। क्लियर हुआ? हाँ, अब लास्ट क्वेश्चन, कल ये सॉल्व करेंगे आप और मेरे को बताएंगे, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दूंगा। अगला क्वेश्चन, छेनी की चौड़ाई, खाली जगह होती है, छेनी की चौड़ाई खाली जगह होती है 3 से 4 इंच। तो ऑप्शन बराबर सुनना, 1 से 2 इंच, 2.5 से 4.5। आप जो अनुमान कौन सा लगा रहे, अपने पास में जो छोटी छेनी है ना, आप उसका गुमान लगा ले रहे, वो चेक कर ले रहे। ये जो बात हो रही टेक्निकली, जो छेनी आती बड़ी वाली, जो रेगुलर साइड के ऊपर में लोहा तोड़ने के लिए यूज की जाती है, उसकी बात हो रही है ना, बड़ी वाली। 2.5 से 4.5 इंच ये आंसर है।